हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम एक रेक्टेंगुलर फुटिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग है जिसमें हमें कॉलम का साइज़ दे रखा है 300 बाई 600। अनफैक्टेड लोड दे रखा है, वर्किंग लोड जिसे हम कहते हैं 1500 किलो न्यूटन। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है, जियो टेक्निकल डाटा से मिलती है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। FCK 25 है और FY 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। हम सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, फुटिंग का क्या साइज़ आएगा। नेट अपवर्ड प्रेशर निकालेंगे, अपवर्ड प्रेशर कितना आएगा। डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया से, क्रिटिकल एट द फेस होती है। उसके बाद हम एरिया ऑफ द स्टील निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में और ट्रांसफर सेक्शन में। फिर उसके बाद चेक करेंगे वन वे शेयर चेक, और उसके बाद ये टू वे शेयर चेक करेंगे पंचिंग शेयर में, और बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम चेक करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने साइज़ डाला लेंथ यानी कि L कितना है 600 mm। पिंक सेल्स में ही आपको अपना डाटा डालना है। ये 300 mm। ओके, वर्किंग लोड हमारा कितना दे रखा है 1500 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा टोटल वर्किंग लोड आ गया। 10% हमने सेल्फ वेट ले लिया फुटिंग का। अल्टीमेट लोड आ गया 2250 किलो न्यूटन। बेयरिंग कैपेसिटी कितनी दे रखी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेंथ FCK हमने क्या लेना है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्या है 415। ओके, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड फुटिंग कितना आ गया 8.25। ओके, इसी रेशियो में लेना है जिस रेशियो में हमारा L/B रेशियो आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 2031 आया। तो सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे 2100। तो हमारा B कितना है 2100, तो L कितना आ गया, ये रेशियो कितना है 2, तो यहाँ पे 4200। 2100 साइज आ गया 4200 का इनका। ठीक है, तो प्रोवाइड स्क्वायर फुटिंग साइज 4.2 मीटर बाय 2.1 मीटर। नेट अपवर्ड प्रेशर निकल के आ गया 255.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय जो हमने एरिया प्रोवाइड किया है। ओके, LX आ गया डेप्थ ऑफ द फुटिंग क्राइटेरिया से, हम बेंडिंग मूवमेंट क्राइटेरिया से हम यहाँ पे अब हम डेप्थ निकालेंगे फुटिंग की। ठीक है, तो LX क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा टोटल B माइनस ये वाला पोर्शन डिवाइड बाई 2। तो हम इस पोर्शन पे आ जाएंगे, तो ये LX होगा B माइनस B बाई 2। ऐसे ही LY होगा इस डायरेक्शन में L माइनस L बाई 2 1800। तो MX यहाँ पे निकल के आ गया WLX स्क्वायर बाई 2 इंटू दिस पोर्शन L, और MY क्या आएगा इंटू दिस पोर्शन B। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम होगा हम 415 के लिए कोफिशिएंट 0.138 लेते हैं। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 346। अगर सपोज हम यहाँ पे 350 लेते हैं तो यहाँ पे लगभग इसका डबल चुनना होता है ड्यू टू शेयर कंसिडरेशन। सपोज अगर हम यहाँ पे 350 ही ले लेते हैं, तो अगर हम नीचे वन वे शेयर और टू वे शेयर चेक करेंगे तो वन वे शेयर में तो सेफ आ रहा है, टू वे शेयर में कहता है ये इंक्रीज द फुटिंग डेप्थ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से इसका डबल लेके देखते हैं 750 लेके देखते हैं। 750 में इंक्रीज द डेप्थ आ रहा है, यानी कि अभी भी हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 850 लेके देखते हैं। 850 में वन वे शेयर में सेफ हो रहा है और टू वे शेयर में भी सेफ है, तो 850 हम आएगी 850 इफेक्टिव डेप्थ। तो हमने 850 इफेक्टिव डेप्थ लिया। क्लियर कवर हम फुटिंग के लिए 50 mm लेते हैं, हमें पता है। एज्यूम बार्ड आया, हम 20 mm का एज्यूम बार्ड आया कर लेते हैं, तो 910 mm की आ जाएगी इसकी ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने एज, जो एज पे ये आइसोलेटेड फुटिंग क्या आएगी टैपर्ड में आएगी, तो जो एज पे है मिनिमम हमें कितनी ले सकते हैं हम, जैसे 300 mm हम मिनिमम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टील निकल के आ गया। एरिया ऑफ द स्टील कितना आया 0.16%। ठीक है, 0.12% मिनिमम होता है। तो हमने एज्यूम बार्ड आया, अगर हम यहाँ पे 12 का करते हैं तो 80 mm आएगा सेंटर टू सेंटर, और अगर हम 16 mm का ले लेते हैं तो यहाँ पे 140 mm सेंटर टू सेंटर अलॉन्ग द लॉन्ग साइड MY। ठीक है, सेम अब आ जाइए MX में हमारा कितना आया था 433 आया था। उसमें सॉल्व किया हमने, D1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डेप्थ माइनस इसका हाफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 834 आएगा। परसेंटेज ऑफ फी 0.04 आ रहा है, बट मिनिमम कितना होता है 0.12%। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड कितना आ गया ये। अब इसमें क्या होता है कि जो लॉन्गर साइड में है ये डिवाइड होता है सेंट्रल हाफ में और आउटर बैंड्स, यानी कि ये इसका जो पार्ट होगा ये इसका हाफ इस पोर्शन पे क्लोजर में आपके स्टील डालेंगे।
तो वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। टोटल एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट एट द सेंट्रल बैंड डिवाइड बाय जो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अपॉन बीटा प्लस 1। और बीटा क्या होता है, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन। यहाँ पे कितना है हमारा 2। तो रीइंफोर्समेंट कितना आ गया सेंटर बैंड में, इतना। एज्यूम बार डाया अगर हम 16 का करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सपोज 12 का करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, 16 का किया तो यहाँ पे ये आ गया 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो जो बैलेंस बच जाएगा वो आउटर बैंड में डलेगा। आउटर बैंड मतलब ये तो हाफ हो जाएगा 2100, और जो ये बचेगा आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। तो बैलेंस हाफ हमारा ये बचा, ठीक है। ये टोटल एरिया था, इसमें से ये गया सेंटर बैंड में, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो गया आउटर बैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर बैंड में क्या आता है 300 mm सेंटर टू सेंटर आउटर बैंड में, और सेंटर बैंड में कितना है 150 mm सेंटर टू सेंटर लॉन्गर साइड में, ठीक है। और शॉर्टर साइड में अलोंग द लॉन्गर साइड जो हमारा रीइंफोर्समेंट आएगा 16 mm और 140 mm सेंटर टू सेंटर अलोंग द लॉन्गर स्पैन, ठीक है। my के अलोंग इधर आएगा और mx के अलोंग इस पोर्शन पे आएगा। ये डेप्थ निकल के आ गई हमारी, ठीक है। अब वन वे शेयर चेक में इसमें ओके आ रहा है। वन वे शेयर चेक में हमें ये वाला पोर्शन निकालना होगा, जैसे हमने स्क्वायर फुटिंग में किया था, तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा। तो ये वाला पोर्शन 50 mm आ रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स इस वाले पोर्शन में, क्योंकि वन वे शेयर में क्या होता है, ये डी डिस्टेंस पे ये क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो इस शेडेड पोर्शन का हमें शेयर फोर्स निकालना होता है, ठीक है। व्यू वाई निकाला। इसी तरीके से शॉर्टर डायरेक्शन में ये जो हमारा पोर्शन आएगा 950 mm आएगा, क्योंकि हाफ L माइनस L बाई 2 इस पोर्शन पे आएंगे, माइनस D करेंगे तो 950 आ गई, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा टॉवी क्या आएगा, VU मैक्स अपॉन V इंटू डी, तो 0.29 आ रहा है हमारा। सेम सॉलिड स्लैब के लिए हमारा फॉर्मूला होता है K इंटू टॉसी, और टॉसी हम कहाँ से निकालते हैं, इस वाले पोर्शन से इंटरपोलेशन करके निकालेंगे 0.15, और यहाँ हमारा कितना आ रहा है 0.17% ऑफ स्टील जो आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.29, तो 0.29 यानी, ठीक है, ये आ गई 0.29 मतलब 0.30 के करीब। तो 0.30 इससे ज़्यादा है तो टॉवी इज़ लेस देन टॉसी, तो ओके सेफ इन वन वे शेयर। यहाँ पे अपना कैलकुलेट आ गया। पंचिंग शेयर में भी, पंचिंग शेयर कहाँ होता है, क्रिटिकल फेस होता है D/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड 2250 किलोमीटर जो हमने ऊपर से निकाला था, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गई, इसमें इफेक्टिव डेप्थ 850 लिया है। क्रिटिकल पैरामीटर, ये वाला क्रिटिकल पैरामीटर कैलकुलेट होकर आ गया। एरिया विद इन द क्रिटिकल पैरामीटर अल्टीमेट पंचिंग शेयर हो गया, ठीक है। टॉवी आ गया फॉर्मूला, अल्टीमेट पंचिंग फोर्स अपॉन पैरामीटर, ये कैलकुलेट आ गया, और 0.25 √FC, ठीक है। तो टॉवी लेस देन है टॉसी से, तो सेफ इन टू वे शेयर आ गया। इसी तरीके से बियरिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। बियरिंग कॉलम पे कितना आ रहा है 12.25, और बियरिंग कैपेसिटी कॉन्क्रीट की इस फॉर्मूले से कैलकुलेट आ रही है 22.5। यहाँ पे भी ये ओके आ गया, ठीक है। सपोज अब हम रेक्टेंगुलर हमारा जो सेक्शन है, सपोज ये कितना है 450 लेंथ में है, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, और ये है हमारा 230। अगर हमारा ये वर्किंग लोड है 1000 किलोन्यूटन का, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी हमारी 150, और ये सेम है। अब यहाँ पे 1936 आ गया, तो हमने 2000 ले लेते हैं, ठीक है। नेट अपवर्ड प्रेशर कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद LX आ गया, LY कैलकुलेट होके आ गया, MX कैलकुलेट हो गया, MY कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे 288 आ रहा है, हम यहाँ पे 288 इसका 300 किया और इसका डबल ले लिया 600 में। चेक करते हैं, इंक्रीज द डेप्थ आ रहा है, यानी कि हमें डेप्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी। 700 ले लेते हैं, तो 700 में वन वे शेयर में ओके आ रहा है, टू वे शेयर में भी ओके आ रहा है। इसी तरीके से हमें डेप्थ चेक करना है। उसके बाद एरिया ऑफ द स्टील निकालना है, जो भी हमें डाया डालना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टील कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने डाया चुन सकते हैं, 12 mm का चुनेंगे तो ये वाला स्पेसिंग आएगी और ये स्टील आएगा। स्टील इनक्लोजमेंट निकल गया। उसके बाद वन वे शेयर में ये चेक हो गया, वन वे शेयर में सेफ है, टू वे शेयर में चेक हो गया, और बियरिंग स्ट्रेस में चेक हो गया। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम और डिज़ाइन वीडियोस बना सकें। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।